गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5 दोस्त की पोशाक। दोस्त का मतलब होता है मित्र, पोशाक का मतलब होता है कपड़े। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। यहाँ पर गपशप का मतलब है बातचीत। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। मामूली सी मतलब साधारण। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपने एक भड़कीली का मतलब होता है चमकदार, अचकन का मतलब होता है कुर्ता निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर, यहाँ पर बन ठन का मतलब है अच्छे से तैयार होना। दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते से ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, मुंह बनाना मतलब मुंह को फुला लेना है ना, और गुस्से के रूप में, और मुंह को फुलाकर गुस्सा होकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है? क्या यह बात बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई। अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा मैं नहीं करूँगा। नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी में उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और उन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? इसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। यहाँ पर नसरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति है और उसका दोस्त का नाम है जमाल साहब, जो उनसे मिलने गए और मिलकर उनके पास जाकर बातचीत किया। और जब बातचीत किया तो नसरुद्दीन साहब ने बोला कि चलो जमाल साहब हम मोहल्ले में घूमने जाते हैं। हाँ, तो जो जमाल साहब है उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो साधारण कपड़े पहने थे और साधारण कपड़े पहनने के कारण उन्होंने मना किया। और जब नसरुद्दीन को वो कारण मालूम पड़ा तो नसरुद्दीन ने अपना एक अचकन
कुर्ता जो बहुत चमकीला था वो उन्हें दे दिया और अपने पड़ोसी के घर ले गए। जब पड़ोसी के घर ले गए तो उन्होंने नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय यह कहकर करवाया कि मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो मेरी है। इस पर जमाल साहब नाराज हो गए कि तुमने ऐसा क्यों कहा, कि तुम्हारे दोस्त सोचेंगे कि मेरे पास कुछ भी कपड़े नहीं हैं। फिर नसरुद्दीन जमाल साहब को फिर दूसरे पड़ोसी हुसैन साहब के घर ले गए और हुसैन साहब ने उनका गर्मजोशी से बहुत आदर सत्कार किया और उनका आवभगत किया। और जब हुसैन साहब ने पूछा नसरुद्दीन से कि ये कौन है, तो नसरुद्दीन ने उनका परिचय दिया कि ये जो है ये जमाल साहब हैं और मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है ये इनकी खुद की अपनी ही है। इस पर जमाल साहब और फिर से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें इस अचकन के बारे में बोलने की जरूरत ही क्या है और झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी। तो नसरुद्दीन साहब ने कहा कि तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही कहा है। लेकिन फिर तीसरी बार जब वो जा रहे थे तो उनके रास्ते में एक और दोस्त मिला नसरुद्दीन का और उन्होंने उनसे बात किया और बात करते समय नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय कराया कि ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और ये मेरे दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँ तो अच्छा है। ठीक है, ये पाठ समझ में आ गया।